हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो देखिएगा, आज का सेशन जो बहुत मस्त वाला सेशन रहने वाला है। इस सेशन के दौरान हम लोग उन सारे क्वेश्चन की चर्चा करने वाले हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो होंगे आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा क्लास 10 से रिलेटेड क्वेश्चन, चैप्टर नेम प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से रिलेटेड। क्लियर है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने ये भी देख पा रहे होंगे, ये प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, ये प्रश्न जो है इसमें हम वो सब प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि बार बार रिपीट किए जाते हैं प्रश्न। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे आज का पहला सवाल आपका है ये, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, जल का प्रयोग किया जाता है, कांच का भी किया जाता है, प्लास्टिक का भी प्रयोग किया जाता है, पर एक ये जो है मिट्टी जो है इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे इसका कि मिट्टी का प्रयोग जो है लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन को देखना चाहें आप। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यहाँ पे, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो आप यहाँ देखिए कहता है, पहला ऑप्शन आपका है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, फिर वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र के परे, दर्पण की ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो आपका ये सही आंसर होगा, दर्पण की ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में जब रहता है ना, तो प्रतिबिंब जो होते हैं ये दर्पण के पीछे बनते हैं। कहाँ बनते हैं? दर्पण के पीछे बनते हैं। इस जगह पे आप समझ पा रहे होंगे। तो और ये क्या होते हैं? बिल्कुल वस्तु से के बराबर, ये वस्तु की अपेक्षा सीधा होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है ना? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आइए अगले सवाल की तरफ आए। अगला सवाल आप देखिएगा, यह कह रहा है 3 नंबर में, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? तो ध्यान दीजिए, यहाँ गौर करने वाली बात यह है, किसी बिंब का वास्तविक तथा क्या है यहाँ पे समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? ठीक है, यदि समान साइज आ जाए ना, समान साइज जो बस एक ही जगह बनता है, यदि दर्पण यदि रहे तो वक्रता केंद्र पर वस्तु रहना चाहिए, और लेंस रहे तो लेंस के फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? बी आपका राइट रहेगा। तो बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका सही आंसर होगा। तो चलिए इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं आंसर, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे लेंस हो या दर्पण हो, वो जो होते हैं माइनस चिन्ह ऋणात्मक जो होते हैं वो अवतल के होते हैं। किसके होते हैं? अवतल के, ध्यान रखिएगा। और ये किसका? ये हुआ माइनस चिन्ह, और यदि प्लस होंगे ये होते हैं उत्तल के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, कुछ भी हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो यहाँ पे क्या कह रहा है? दोनों अवतल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। क्या कोई समस्या आपको यहाँ पे? यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोनों अवतल रहने वाले हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ यदि आप आइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो इसको तो सब कोई जानते होंगे, कोई ऐसे साथी नहीं होंगे जो कि इसको नहीं जानते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। क्या कोई समस्या यहाँ पे? बिल्कुल नहीं। इसके बाद आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के भी कितने? 2 नियम होते हैं, यानी कि राइट आंसर कौन सा रहेगा? आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। क्लियर?
इसके बाद आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिएगा 7 नंबर का था, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? आप इस ऑप्शन देख पा रहे होंगे। ऑप्शन पहला है अवतल दर्पण, अगला है अवतल लेंस, अगला है उत्तल दर्पण और लास्ट है उत्तल लेंस। बात समझे? यहाँ पे कोई समस्या आपको तो आप आंसर देखिए, इसका उत्तल लेंस होगा। क्या होगा? उत्तल लेंस होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कोई समस्या? इसके बाद देखिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ आप। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। तो अपवर्तनांक का मान आप जानते हैं, इस चीज का आंसर आप लोग जानते होंगे। पहला है साइन आई बटा साइन आर, अगला है साइन आर बटा साइन आई, अगला ऑप्शन है साइन आई गुना साइन आर, लास्ट ऑप्शन है साइन आई प्लस साइन आर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? साइन आई बाय साइन आर, यानी कि साइन आई बटा साइन आर, कुछ भी बोल सकते हैं आप। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे कौन सा रहने वाला है? ए राइट आंसर रहने वाला है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है, कहता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, और कहता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यदि हम बताना चाहें आपको, ये उत्तल लेंस जो होते हैं कुछ इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से होते हैं। यदि ये उत्तल लेंस की बात किया जाए तो ऐसे उत्तल लेंस होते हैं। और इसमें देखिए ये क्या है, किनारे की भाग और ये नीचे किनारे, देखिए इसके अपेक्षा बीच में क्या है? अधिक मोटा है, चीजें अधिक मोटा है, यानी कि किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। यहाँ पे क्या कहता है? सभी जगह समान मोटाई का होता है, ये तो नहीं हो सकते हैं। इसके बाद कहता है बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा होता है, ये भी आपका नहीं होगा। किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा है होता है, तो हाँ, तो यही आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका राइट आंसर रहने वाले हैं कि किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होते हैं। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई समस्या? ये देखिएगा आपका ये जो है 10 नंबर, कहते हैं अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। लेंस की आवर्धन की बात किया जाए तो यहाँ पे क्या होता है? लेंस की आवर्धन की यदि बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा क्या होता है? प्लस भी बाई यू होते हैं, प्लस भी बाई यू होते हैं। तो यानी कि ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? भी बाई यू प्लस रहे अथवा नहीं रहे, तो भी बाई यू तो है ना, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे मैच आपका ए नंबर किया। हाँ, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, यही आपका यदि रह जाता दर्पण, दर्पण क्या होते हैं? माइनस भी बाई यू होते हैं। क्या होते हैं? माइनस भी बाई यू होते हैं दर्पण में। क्लियर है ना? तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं आज होमवर्क, इसकी चर्चा अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। हो सके तो आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आशा करते हैं आप इन सारी चीज़ों को समझे होंगे। यदि आपको रियल में समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद।